हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के 100 इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है भारतीय संविधान की, जिसमें हम भारतीय संविधान से संबंधित जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको समावेशित करके वीडियो बना रहे हैं। और देखिए, आज की ये पहली वीडियो है हमारी सीरीज की, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। तो आप इन सभी को वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चनों को पूरा देखिएगा, और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर आपको अपनी संविधान के ऊपर तैयारी काफ़ी अच्छी करनी है, पकड़ अच्छी बनानी है फ्रेंड्स, तो हमारी इस सीरीज की सभी वीडियो को आप डेली जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है पहले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की बात पूछी गई है। भारतीय संविधान के दो बातें आती हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं इससे। अगर पूछे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो ध्यान रखिएगा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कब अंगीकृत हुआ, कब उसको स्वीकार किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। डेट पूरी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सन के साथ साथ डेट भी जरूरी है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और लागू पूछ लिया अगर क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तभी भारत एक गणतंत्रात्मक देश बना था। भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। जो भारत का मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? दिल्ली, अजमेर, देहरादून या श्रीनगर? तो इसमें से देखिए देहरादून, ऑप्शन सी देहरादून से ही भारत के मूल संविधान का प्रकाशन हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र नहीं है? अमेरिका, नॉर्वे, भारत, चीन? तो देखिए, इन तीनों देश में तो लोकतंत्र है, लेकिन चीन में लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम्युनिस्ट तरह का एक शासन तंत्र है, कम्युनिस्ट है। तो ये सभी लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर लोकतंत्र चीन में नहीं है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना जो कि 5 वर्ष के लिए सरकार की योजना की अवधि होती थी, हालांकि ये अभी खत्म कर दी गई है। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो गई है। आपको फ्रेंड ये भी पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कब की गई? देखिए फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया और पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई। इससे पहले कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। अब बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, सोवियत संघ, जिसको रूस भी कहा जाता है, यहां से पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? देखिए, सबसे बड़े लिखित संविधान की बात करें तो अपने देश भारत का नाम आता है। तो ऑप्शन डी भारत यहाँ का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन बन जाता कि किस देश का सबसे छोटा लिखित संविधान है, तो क्वेश्चन हो जाता आपका सही, विकल्प हो जाता सही आपका अमेरिका। अगर पूछ लेता कि किस देश का संविधान अलिखित है, कि वो लिखा ही नहीं गया है, सिर्फ मौखिक रूप से याद है किनको, जो उनके राजा रानी जो चलते हैं, तो उनकी महारानी से उनका अगला वंश आएगा, उस वंश को बताया जाएगा। तो इस आधार पर सिर्फ मौखिक रूप से जो संविधान है वो है आपके ब्रिटेन का, इंग्लैंड का संविधान मौखिक है। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है, और सबसे बड़ा देश का लिखित संविधान अपने देश भारत का है। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? तो देखिए फ्रेंड्स, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। हालांकि अब वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ के लगभग 450 भी ज़्यादा हो चुकी है, भाग 25 हो चुके हैं और अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं। लेकिन मूल समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये राष्ट्रगान के ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है राष्ट्रगान। तो इस क्वेश्चन को जो अच्छे से ध्यान तैयार करिएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो फ्रेंड देखिए, 24 जनवरी 1950 को। हमारे गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को ही संविधान अपने देश में लागू हुआ था। तो उससे 2 दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपना लिया था। तो 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रगान कौन सा अपना? जन गण मन अधिनायक जय, और वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गीत रचयिता हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव, जिनको रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका नाम है, गुरुदेव उनको उपाधि दी गई है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो संविधान सभा की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो ये की गई थी 6 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी, 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़कर हमारे वीडियो को डेली देख रहे हैं और साथ साथ पूरी देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स अच्छे से बनाइएगा। या तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप बिल्कुल ऐसे H2 उतार लीजिएगा इनको अपनी कॉपी में, या फिर इनको और भी बेहतर तरीके से और भी शॉर्ट एंड क्विक नोट बनाइएगा। क्योंकि आपके एग्जाम के पीक टाइम में फ्रेंड्स, आपके नोट्स ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। उस समय जब एग्जाम आपके
बिल्कुल बहुत ही नज़दीक होगा, उस समय ना तो आप बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ पाएंगे, ना ही बहुत बड़ी बड़ी घंटों की वीडियो देख पाएंगे। बल्कि मैं तो खुद कहता हूँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो नहीं देख पाएंगे आप। अगर मेरी कोई 20 मिनट की वीडियो है तो भी आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप 20 मिनट की वीडियो देखेंगे एग्जाम टाइम में। उस समय आप अगर 20 मिनट में आपके अगर नोट्स लिखे हुए ना फ्रेंड्स, तो आप उस 20 मिनट में कई घंटों का कवर कर सकते हैं। तो इसलिए अपने नोट्स को जो बनाएगा, नोट्स इज द मस्ट, नोट्स बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? तो देखिए एकल नागरिकता है भारत में, और यह अवधारणा ली गई है इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता है। और जबकि बात करें अमेरिका की, तो देखिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। यहाँ पर यहाँ के रहने वाले नागरिक दो नागरिक सिटीजनशिप ले सकते हैं, अमेरिका की भी ले सकते हैं और किसी और अन्य राष्ट्र की भी लेकर यहाँ आराम से रह सकते हैं। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो देखिए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत की संविधान सभा की निर्माण करने की योजना गठित की गई थी। संविधान की लिखित संकल्पना का प्रादुर्भाव सबसे पहले कहां हुआ? देखिए संविधान को लिखित रूप में संग्रहित किया जाए, संविधान का एक रूप लिखित हो, क्योंकि मौखिक रूप से तो उसको याद करने में भारी है और दूसरा उसमें काफ़ी त्रुटि रह सकती हैं। तो उसको लिखित रूप से कैसे रखें कि ताकि सभी लोगों के लिए वो एक समान रूप से प्रभावी हो। तो इसकी जो संकल्पना है, इसका प्रादुर्भाव सबसे पहले हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो देखिए फ्रेंड, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना जब इसका संविधान अंगीकृत किया गया। जब संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, वो कब किया गया फ्रेंड्स? 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। और फ्रेंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर को हमारे देश में एक दिवस को मनाया जाता है, और वो दिवस कौन सा है? आपको याद हो तो कमेंट करके बताइएगा, और जिनको नहीं पता फ्रेंड्स तो वो वीडियो को पॉज कीजिए, कहीं से भी ढूंढिए, चाहे नेट से ढूंढिए, चाहे किसी कोई किताब में ढूंढिए, लेकिन उसको ढूंढ के आंसर लाइए, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए आपका। क्योंकि आप आंसर ढूंढेंगे, जिनको नहीं पता वो उसका आंसर ढूंढते हैं, तो उनको जरूर ये कोई दिन याद रहेगा कि 26 नवंबर को हमारे देश में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? देखिए संविधान में संशोधन काफी समय होते रहे हैं, 100 से ज्यादा संशोधन तो अब तक संविधान में हमारे यहाँ हो चुके हैं। तो ये जो प्रक्रिया है संविधान में संशोधन करने की, यह कहां से ली गई है? तो देखिए ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। और कि ये किस अनुच्छेद में है संविधान संशोधन का जो उपबंध है? यह संविधान के अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो वे थे BN राव, ऑप्शन बी BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए? तो संविधान में ये दो शब्द जोड़े गए सन 1976 में, ऑप्शन डी 76 में, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स। काफी बड़ा संशोधन था और इसको असल में लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई थी। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई थी और ये हुआ था 1976 में। इसी में ही भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए थे। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 325 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32 प्रस्तावना। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना, इसको उद्देशिका कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्रेम्बल भी कहा जाता है। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ फ्रेंड्स, कई दोस्त हमारे इंग्लिश से अच्छा करके समझ पाते हैं, तो इसको प्रेम्बल कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना, उसको ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर बात कर लें, अगर क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो इसमें देखिए दोनों में फर्क है। अगर सीधा पूछे कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो प्रस्तावना आपका आंसर होगा। अगर पूछ ले एग्जाम में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो वो कहा है अनुच्छेद 332 को, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए संविधान सभा के 2 अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, पहले एक अस्थायी थे और उसके 2 दिन बाद ही स्थायी सदस्य की नियुक्ति हो गई थी। तो अस्थायी सदस्य कौन, अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? ये किए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछ रहे कि स्थायी सदस्य, ये तो किए गए थे 9 दिसंबर को, और जब 9 के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य कौन, स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? वो बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों को याद रखिएगा आप, अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी पूछ ले अगर, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किसे देश का सर्वोच्च माना गया है? तो देखिए भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविधान या दंड प्रक्रिया संहिता, इनमें से देश में किसे सर्वोच्च माना गया है? तो देखिए भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत में सर्वोच्च है। यही सब कुछ है, इसी के आधार पर पूरा देश संचालित होता है, पूरे देश का राजकाज इसी के आधार पर संचालित किया जाता है।
प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किन भाषाओं में लिखा था? तो देखिए जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी, उसने भारतीय संविधान को किन भाषाओं में लिखा? तो देखिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा में ही भारतीय संविधान को लिख करके तैयार किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए केंद्रीय विधानमंडल की बात कर रहे हैं तो विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत का मूल संविधान कहाँ सुरक्षित या संरक्षित है? देखिए जो मूल प्रति है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ड्राफ्ट समिति के 7 सदस्यों द्वारा, जिसका और साथ में संविधान सभा द्वारा ये बनाकर तैयार किया गया था मूल संविधान, और जो हाथ से लिखा गया था, तो उसकी जो मूल प्रति है जिसको हाथ से लिखा गया वो कहाँ पर रखी हुई है, कहाँ पर उसको सुरक्षित रखा गया है? तो देखिए वो रखी गई है संसद भवन में। ऑप्शन सी, संसद भवन में वो प्रति, मूल संविधान की मूल प्रति सुरक्षित रखी गई है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 years 11 months एंड 18 days संविधान के निर्माण में इतना समय कुल लगा था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो देखिए संविधान के बनाने की बात करें तो यह बनाया गया था संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, जिसको संविधान सभा भी कहा जाता है। इसी ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया था। मूल संविधान में कितने शब्द हैं? देखिए जो हमारा संविधान है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो लगभग 80,000 शब्द इसमें हैं, जिनसे मूल संविधान की निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन सी, 80,000 इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? तो देखिए मैंने पीछे आपसे पूछा भी था कि 26 नवंबर को हमारे यहाँ कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपने अब तक उसको कहीं से सर्च करके ढूंढ के कमेंट किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं भी किया तो फ्रेंड्स उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब भी किसी चीज़ को कहा करूँ कि इसको आप कहीं से ढूंढिए, कहीं नेट से ढूंढिए, चाहे कॉपी किसी किताब से पढ़ के ढूंढिए, तो आप उसको ढूंढे करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको ही मैं आपको देता हूँ करने के लिए। तो संविधान दिवस देखिए मनाया गया था 26 नवंबर को, और कब से शुरुआत हुई है इसकी? वर्ष 2015 से। तो ऑप्शन बी, 2015 से ही संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की गई है, और जो कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो फ्रेंड अगर अंतरिम संसद की बात की जाए तो भारत के इसमें कुल मेंबर थे 296। ऑप्शन बी, 296 कुल मेंबर्स थे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, अर्थात जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है उसमें सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, जहां से लगभग एक ही ऐसा स्रोत है जिसकी लगभग जैसे 395 अनुच्छेद में से 250 से ज्यादा अनुच्छेद जस के तस जैसा उसमें है वैसे ही ठाके रख दिए गए। तो उसका सबसे बड़ा जो एकाकी स्रोत है वो कौन सा है? तो फ्रेंड बात करें तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत परिषद अधिनियम 1935 एक ऐसा बड़ा एकाकी स्रोत है जिसको लगभग काफी बड़ा अपना कह सकते हैं कि अपना बड़ा पार्ट शामिल है जिसमें भारतीय संविधान में, कि इसमें से भारतीय संविधान को काफी बड़ा पार्ट सीधा लेकर सीधा ही जस का तस छाप दिया गया। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो देखिए ये था 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ा दी गई और उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो देखिए लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगर पूछ ले कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये भी ध्यान रखिएगा आप, अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन की जो कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति महोदय द्वारा। ऑप्शन ए राष्ट्रपति इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो देखिए जो संविधान संशोधन हुआ है ये हुआ है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ है। मैंने पीछे आपको बताया इसके द्वारा ही भारत के संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया और इसको ही लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, और यह है 42वां संविधान संशोधन 1976। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारतीय राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं कि आपातकाल कितने तरह के होते हैं। देखिए 3 तरह के आपातकाल होते हैं। एक तो है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है फ्रेंड्स हमारा राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है हमारा वित्तीय आपातकाल।
और देखिए तीनों अनुच्छेद भी कैसे कैसे हैं। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 352 अनुच्छेद में इसका वर्णन है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, और बात करें वित्तीय आपातकाल की तो 360 में अनुच्छेद में तीनों का वर्णन है। 4 का अंतर है, देखिए 352, 456 और 460, तो 4 का अंतर है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब घोषित करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत, तो ये होगा अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पूछा जाए कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, 2, 3, 4 बार, तो अपना आंसर बताइए। तो देखिए इनमें से 4 गलत है। अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। काफी अच्छी बात है कि भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, कि भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था सबसे पहले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछ लें तो ये हो जाएंगे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। देखिए इसको आपको जो ध्यान रखना है, अगर सीधा पूछे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष तो भी राजेंद्र प्रसाद, अगर पूछे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्थायी या अस्थायी ना दे, स्थायी या अस्थायी ना दे और सिर्फ अध्यक्ष पूछ ले तो भी आपका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगर अस्थायी पूछता है तो आपको पता ही है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत है एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या कोई नहीं, तो देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर किसी भी धर्म को ऊपर बढ़ा के नहीं रखा गया, सभी धर्म समान है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष है कि धर्म के से किसी भी धर्म के तरफ झुका हुआ नहीं है, बायस्ड नहीं है, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है भारत एक। यही संविधान के भारत में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कहां भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था, तो देखिए भारत में पहले नगर निगम की बात करें तो यह स्थापित किया गया था तमिलनाडु के मद्रास सिटी में, ऑप्शन सी मद्रास में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है, तो प्रेस की स्वतंत्रता की गई है देखिए आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 के पहले पार्ट के क में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो देखिए फ्रेंड्स ये संशोधन था हमारा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा ही भारत में मतदान वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और अगर बात की जाए कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री, तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे माननीय राजीव गांधी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो देखिए भारतीय संविधान के जो संविधान सभा ने कुल अधिवेशन किए थे, कुल मीटिंग उनकी जो हुई थी वो हुई थी 12, ऑप्शन सी 12 अधिवेशन के बाद ही संविधान बनकर तैयार हुआ था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया, राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया, तो देखिए सबसे पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, और कहां, कोलकाता में। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में पहली बार राष्ट्रीय गान हमारा गाया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, देखिए तो ये किया गया था फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी राज्य है हमें स्वतंत्रता के बाद बने हैं और एक अपने आप में अलग दर्जा रखते हैं, तो उनका हमको पता होना चाहिए कि इनका कब राज्य को पूर्ण दर्जा दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश को दिया गया 1971 में, ऑप्शन सी 1971 में हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य बना था। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया, तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे बन गया हमारा कि अगर क्वेश्चन पूछ रहे एग्जाम में कि शिक्षा किस सूची में है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या संघ सूची में, तो इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षा समवर्ती सूची में है। और क्वेश्चन बन जाए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया, तो आपको पता होना चाहिए ये रखा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि एक लघु संविधान कहा जाता था और जो कि 1976 में पारित हुआ था। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो फ्रेंड ये तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और लगभग सबको पता भी होगा कि भारतीय जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो ऑप्शन बी राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा बनकर तैयार हुई थी उसमें कुल कितनी महिलाएं थी, तो उसमें कुल महिलाएं थी फ्रेंड्स 15 वुमेन्स संविधान सभा में शामिल थी। और देखिए फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स साथ साथ कम से कम अपने 5 फ्रेंड के साथ इस लिंक को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड जो साथी हमारे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। 47 राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये जो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वही राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति महोदय ही राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहले आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आम चुनाव भारत में हुए थे 1952 में। ऑप्शन सी, 1952 में भारत में पहले आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं सुकुमार सेन, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में किसका प्रावधान किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति के शपथ, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में यह वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? देखिए पीछे हमने देखा हिमाचल प्रदेश को, जिसको 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगर आप पूछ रहे सिक्किम की, तो सिक्किम का भी ध्यान रखिएगा, 4 साल बाद 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए पहली बात तो देखिए इससे जान जाइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ना ही अकेले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। संसद संयुक्त रूप से, जब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलते हैं तभी संसद बनती है। देखिए ये भी आप ध्यान रखिएगा, संसद में कौन कौन आते हैं, कई बार पूछा जाता है और कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। अगर संसद की बात करें तो देखिए संसद में सबसे पहले तो आएगी राज्यसभा, देखिए उच्च सदन है राज्यसभा, फिर आती है लोकसभा जो कि संसद का निम्न सदन है, और देखिए तीसरा और है, कई बार फ्रेंड्स तो ये सोचेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बन गई, लेकिन संसद में तीसरा पक्ष भी है, और जो कि हमारे हैं राष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों के संयुक्त रूप को ही संसद कहा जाता है। इन तीनों के संयुक्त रूप से मिलने के बाद ही संसद बनती है, पार्लियामेंट हमारी। तो आप ध्यान रखिएगा कि संसद को ही संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है। और देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये शक्ति दी गई है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 368 के तहत, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? देखिए लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो ये थे गणेश वासुदेव मालवंकर। ऑप्शन बी, गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए मैंने पीछे आपको बताया भी कि प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, और अगर पूछ ली प्रथम गवर्नर जनरल तो वो हमारे हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कई फ्रेंड्स को, जिनको पहले बात तो जिनको आंसर पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो उनकी तो कंफ्यूजिंग होगा नहीं, लेकिन जिनको आंसर इसका पता होगा वो कंफ्यूजिंग देख कैसे 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 हो जाएंगे। देखिए किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो बहुत फ्रेंड्स सोचेंगे कि 343, क्योंकि सबको पता है कि अनुच्छेद 343 में हिंदी भारत की राजभाषा होगी, सबको पता है इस चीज का। तो फ्रेंड्स एकदम ऑप्शन देखते लगा देंगे 343, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 343 में तो खाली ये लिखा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, लेकिन हिंदी भाषा का जो विकास है उसका कैसे विकास किया जाएगा, कैसे उसका प्रचार प्रसार किया जाए कि उसका अच्छे से विकास हो और वो बिल्कुल पूरे भारत के कोने कोने फैले। तो ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ये दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 351 में यह वर्णन किया गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें अपना क्वेश्चन फ्रेंड गलत नहीं करना है, एक नंबर भी अपना बिल्कुल नहीं खोना है, क्योंकि एक एक नंबर से सेक्शन रुक जाते हैं। एक एक नंबर से आपकी जो ड्रीम जॉब है उससे आप दूर रह जाएंगे, और आपका सपना, आपके घर परिवार का सपना और हमारा सपना कि आपको एक जॉब पाएं, आप एक अपने पैर पर खड़े होकर एक सक्षम और बेहतरीन नागरिक बने, तो उससे आप दूर रह जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि आप अपने ड्रीम से दूर रहें, तो एक एक नंबर को ना खोएं। और ध्यान रखें कि हिंदी भाषा का विकास की बात करें तो इसके निर्देश 351 में है, और अगर पूछ ले कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो देखिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया है? तो देश के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बालक को मुफ्त शिक्षा मिले और अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले, ये जो अधिकार है मूल अधिकार बनाया गया है, ये इसका जो बनाया गया है ये अनुच्छेद 21A के तहत है। अनुच्छेद 21A में इसकी
वर्णन है, इसका व्याख्या की गई है। वर्ष 1936 में किस व्यक्ति ने व्यक्ति मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो देखिए ये मांग की थी JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही 1936 में व्यक्ति मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा समिति वाला क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है एग्जाम में कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन ए, पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के प्रणाली किस देश से ली गई है? देखिए राष्ट्रपति के अगर चुनाव की प्रणाली की बात करें तो ध्यान रखिएगा आयरलैंड से ली गई है। अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है तो वो लिया गया है अमेरिका से। एक बार फिर से देखिएगा, अगर क्वेश्चन बने कि राष्ट्रपति के चुनाव, जो उसका चुनाव होगा उसकी जो सिस्टम होगा, तौर तरीका होगा, उसके क्या निर्देश नियम होंगे, अगर यह पूछे तो यह प्रणाली तो हो जाएगी आयरलैंड देश से। और अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया कि राष्ट्रपति होगा भारत का एक देश का, तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो आप दोनों के क्वेश्चन में डिफरेंट रखिएगा, दोनों को याद रखिएगा। भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो देखिए भाषा के आधार पर भारत में राज्य गठन हुआ था और शुरुआत कब हुई थी? 1956 में, 1956 में। और इसमें सबसे पहला जो राज्य गठित हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। काफी ज्यादा कह सकते हैं कि काफी ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे, काफी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसमें। और क्योंकि विभिन्न जो क्षेत्र थे वो ही चाहते थे कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारी जो स्थानीय भाषा है उसके आधार पर ही एक राज्य गठन हो, और शुरू में इसको मांग को नहीं माना गया। इस कारण काफी बड़े घटनाएं हुई, काफी लोगों की मृत्यु हुई और अंततः सरकार द्वारा ये मान लिया गया कि जो भाषा है, भाषा के आधार पर ही क्षेत्रों का गठन किया जाए, राज्यों का गठन किया जाए। उसमें सबसे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 370 के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? देखिए प्रदान किया गया था, अब है नहीं, पहले तो ये था लेकिन अभी पीछे 2020 में यह विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया और ये दर्जा था जम्मू कश्मीर के लिए। ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत एक विशेष दर्जा था, एक विशेष अधिकार था, लेकिन वो सब अधिकार खत्म कर दिया गया और अब जम्मू कश्मीर भी एक सामान्य राज्य बन गया है। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो देखिए भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान सभा के लिए इनका निर्वाचन हुआ था तो ये खड़े हुए थे मुंबई प्रांत से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, लेकिन यहाँ पर ये हार गए थे। तो ये फिर दोबारा इनका चयन हुआ था पश्चिमी बंगाल से। तो ऑप्शन बी, पश्चिमी बंगाल से जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। इससे ही इनका संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देखिए ये चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है फ्रेंड आप तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद भी कर लिया होगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए सबसे पहले संविधान सभा को गठन की मांग 1895 में ही कर दी गई थी और यह की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये काफी पहले मांग कर दी गई कि भारत की संविधान सभा की गठन किया जाए, जो कि भारत के लिए संविधान बनाकर तैयार करे। मार्ले मिंटो एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? देखिए मार्ले मिंटो एक्ट आया था भारत में 1909 में। ऑप्शन बी, 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट भारत में लागू किया गया था। अब देखिए ये क्यों चर्चित रहा? क्योंकि इसमें पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में, इसलिए यह चर्चा में रहा। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो देखिए मंत्रिमंडल जो शब्द है संविधान में एक अनुच्छेद है और जो अनुच्छेद है हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, इसमें ही संविधान मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत शामिल है? तो देखिए अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह लिखिए एक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह जो बात है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो देखिए यह जो पंक्ति है, कह सकते हैं स्टेटमेंट है, यह भारत के आर्टिकल 52, ऑप्शन बी आर्टिकल 52 के अंतर्गत वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और देखिए मैंने आपको पीछे बताया कि अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें इससे कौन सी समिति संबंधित थी? बलवंत राय मेहता समिति।
पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, इससे संबंधित थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए संविधान सभा में कुल 70 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए 70 प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य का गठन भी 1956 में ही हुआ था, जब भाषा के आधार पर कई राज्य गठित किए गए थे। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, उसी वर्ष मध्य प्रदेश का भी गठन किया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए उपस्थित सदस्यों में से 284 ने, ऑप्शन सी 284 सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर करके संविधान को स्वीकारा था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन, कोई बात नहीं फ्रेंड, कोई हमें तैयारी अच्छी हो जाएगी इससे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है इंग्लैंड से, क्योंकि अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, तो अमेरिका तो मतलब नहीं बनता, इसलिए इंग्लैंड से भारत में एक नागरिकता होगी। भारत में एक नागरिक एक ही नागरिकता रख सकता है, दो होने पर उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यह अवधारणा, यह कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से लिया गया है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन, कि नया राज्य बनना है या उसकी सीमा चेंज होनी है, इसमें परिवर्तन का अधिकार किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिमंडल। तो देखिए संसद को, यह अधिकार भी संसद को प्रदान किया गया है। जिस प्रकार संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी संसद को ही है, उसी प्रकार किसी नए राज्य का गठन क्या होगा, सीमा परिवर्तन क्या होगा, यह सभी अधिकार भी संसद को ही प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको देखिए कैग भी कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह चीज है, यह कैग की नियुक्ति होती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148 के तहत यह कैग की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उनको हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना, उद्देशिका, कहाँ पर? देखिए ये दोनों, सबसे पहले तो मैं देखिए मैंने आज विकल्प क्यों बनाया इस तरह के, प्रस्तावना, उद्देशिका। कई बार कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि प्रस्तावना अलग है और उद्देशिका अलग है। असल में आप जान लीजिए कि प्रस्तावना कहे, उद्देशिका कहे या इंग्लिश में प्रेम्बल कहे, कुछ भी कहे, आपको ध्यान रखना है एक ही बात कह रहे हैं वो। संविधान की प्रेम्बल भी एक ही है, प्रस्तावना भी वही बात है और उद्देशिका भी वही बात है। तो संविधान के भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो चाहे प्रस्तावना कहो या उद्देश्य कहो एक ही बात है, तो दोनों में ही है। तो ऑप्शन सी, ए व बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग की बात करिए तो इसके मेंबर जो नियुक्त होंगे वो होंगे राज्यपाल। अगर पूछता संघ लोक सेवा आयोग की तो उनकी कौन नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? मैंने पीछे आपको बताया 352, 356, 360। 52 राष्ट्रीय आपातकाल, 56 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो देखिए भारत और इंडिया, भारत दैट इज इंडिया करके प्रस्तावना में लिखा गया है। तो भारत और इंडिया दो नाम से भारत की उल्लेख किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे? तो ये प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा मुख्य समिति रही, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित कुल 7 मेंबर थे। एक तो अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाकी 6 सदस्य थे। तो कुल मिलाकर 6 और 1 7 इसमें कुल मेंबर थे। तो ऑप्शन सी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए फ्रेंड अनुच्छेद 371, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मैंने आपको पीछे बताया कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, ये सभी शब्द 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी में जोड़े गए और इसी को ही लघु संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये संबंध है मिजोरम से। ऑप्शन बी मिजोरम के लिए विशिष्ट उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 371 के जीवे पार्ट में। 500 से अधिक देशी रियासतों के विलय में किस प्रमुख व्यक्ति की भूमिका रही? तो देखिए ये है हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके ही द्वारा भारत की 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया गया। अगर ये शायद ना होते तो ये रियासतें भी शायद एक ना हो पाती और आज भारत एक अखंड भारत न बनकर बिल्कुल
खंड खंड रूप में जगह जगह वितरित हुआ होता। तो ये काफ़ी बड़े भूमिका वाले व्यक्ति रहे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। भारत की जनता ही सर्वोपरि है। संविधान भारत की जनता के लिए बनाया गया है, तो भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में ही निहित है कि भारत स्वयं में संप्रभु है। भारत किसी राज्य, किसी अन्य देश, किसी से कोई मतलब नहीं है कि उसके द्वारा वो भारत अपना कार्य कर सके। भारत जो अपना कार्य करेगा वो स्वयं रूप से निर्णय ले सकता है, वो सब भारत की जनता में ही निहित है ये सभी अधिकार। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया 1784 में, 1784। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो देखिए नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन डी आयरलैंड। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल या वित्त विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति जरूरी होती है? तो देखिए राष्ट्रपति महोदय की। ऑप्शन बी राष्ट्रपति महोदय की पूर्व स्वीकृति के द्वारा ही वित्त बिल या वित्त विधेयक पेश किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति? तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? लोकसभा के। ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करती है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो देखिए इसमें से उप प्रधानमंत्री नाम का भारतीय संविधान में कोई पद नहीं है। और देखिए कितनी एक आश्चर्य की बात है कि इसका कोई उल्लेख नहीं है, उसके बावजूद भी उप प्रधानमंत्री भारत में रहे हैं। भारत में उसके बाद भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं। लाल कृष्ण अडवाणी महोदय भी रहे हैं। और आपके प्रथम की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे प्रथम प्रधानमंत्री, जबकि इसका तरह का कोई पद भारत के संविधान में है ही नहीं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इसके अलावा जगजीवन राम, मोरारजी देसाई और मैंने आपको बताया लाल कृष्ण अडवाणी, सभी भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं और उसके बावजूद कि वो पद भारत के संविधान में है ही नहीं। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? जब राज्यसभा लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन हो रहा हो और उसमें किसी बात पर बराबर वोट आ जाए, किसी विधेयक पर, किसी बिल पर वोट बराबर हो और फैसला ना हो पा रहा हो, तो उसमें अपना निर्णायक मत देकर उसको प्रस्ताव को पास करने का जो एक अधिकार दिया गया है निर्णायक मत देने का अपना, तो वो दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देकर किसी भी बिल को पास करा सकते हैं या उसको रोक भी सकते हैं। अगर वो उसके एंटी देंगे तो रोक भी सकते हैं। तो मतलब निर्णायक मत देकर उस बिल के बारे में मतलब उसका परिणाम रिजल्ट निकाल सकते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी की बात करें तो वो होते हैं महान्यायवादी, जिनको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कई बार हिंदी में आपको इंग्लिश में लिखा मिलेगा, हिंदी में उसको लिख देते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। और फिर क्वेश्चन बन जाए कि राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भारत के राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। और अगर पूछ ले भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी तो वो हो जाएंगे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करते हैं? तो ये अपनी देखिए भारत के खाते जितनी भी संचित निधियां उन सभी का ऑडिट करते हैं, उनमें कोई कमी ना हो, कोई रूप से उनका गलत रूप से बयान न किया गया हो, इस सभी का ये ऑडिट करते हैं, परीक्षण करते हैं। उसकी जो रिपोर्ट होते हैं और उसका जो प्रतिवेदन किसे देंगे ये, तो ये देते हैं राष्ट्रपति महोदय को। ऑप्शन बी राष्ट्रपति महोदय को अपना ये प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने आज 100 क्वेश्चन पूरे किए। और देखिए क्वेश्चन तो 100 ही है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट अलग से बताए हैं। क्वेश्चन को डिटेल बताने की कोशिश करिए, आपको इतने साथ में उसके जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको बताने की पूरी कोशिश की है, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। और उससे बनने वाले जो भी 2-3 क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल रहते हैं या उससे संबंधित हैं, वही मैंने आपको साथ साथ बताए हैं। तो लगभग क्वेश्चन तो 100 रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कम से कम 150 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए हैं। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जुड़कर आप हमारी किसी वीडियो की पीडीएफ फाइल को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।